गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की लाइव क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज है तारीख 9 और 9 दिसंबर की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हो, और इस क्लास की पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? यंगेस्ट प्लेयर इन चेस हिस्ट्री टू अर्न एन ऑफिशियल फाइट रेटिंग। शतरंज के इतिहास में आधिकारिक फाइट रेटिंग अर्जित करने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन है सर्वज्ञ सिंह, निहाल सरीन, अरविंद चिदम्बरम या वैशाली रमेश बाबू। तो ये सारे के सारे बेटा चेस प्लेयर हैं, बट सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड कायम करने वाले बने सर्वज्ञ सिंह ए, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में, मतलब मात्र 3 साल और कुछ महीने की उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। इंडियन बॉय एज 3 years बिकम द यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर इन द हिस्ट्री। तो सबसे कम उम्र में ये बन गए, है ना, 3 साल 7 महीने 20 दिन में, ठीक है। एक बच्चा और था 3 साल और 10 महीने का था, उसके रिकॉर्ड को सरपास करके सबसे कम उम्र में चेस रेटिंग हासिल करने वाले प्लेयर बन गए। बताइए, जहां बच्चे बचपन में एबीसी पढ़ रहे होते हैं, एबीसी, तो यहां पर इन्होंने एबीसी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट की जगह सी फॉर चेकमेट सीख लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इस उम्र में चेस की नॉलेज रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली इस उम्र में बच्चा सिर्फ नॉर्मल बातचीत के पैटर्न में एक्टिव होता है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए, तो ये बात हो गई किसके बारे में? सर्वज्ञ सिंह के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वीन हो कोरियन पार्क इज इन विच स्टेट? काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्वीन हो, है ना। क्वीन हो जो ये आपका कोरियन पार्क है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश की एमपी। 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या या फैजाबाद, जो भी एरिया बोलना चाहे, वहां पर ये क्वीन हो कोरियन पार्क बना है। अब इसका भी अपना इतिहास है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। आज से 2000 साल पहले हमारी अयोध्या की जो एक रानी थी, जिनका नाम था सूरी रत्ना, तो जो ये रानी थी सूरी रत्ना, ये 2000 साल पहले समुद्री यात्रा का सफर तय करके वो कोरिया गई, साउथ, है ना, कोरिया, उसमें साउथ और नॉर्थ कोरिया नहीं था, और कोरिया जाके कोरिया के राजा के साथ इन्होंने विवाह किया और इनका नाम बदल के वहां पर हो गया हो, है ना, और इनको बना दिया गया क्वीन हो। तो क्वीन हो जो वहां पर कोरिया में थी, वो इंडिया से बिलोंग करती थी, इंडिया की रानी थी। और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो हमारा एक स्टेट है ना, वहां पर जो अयोध्या, आज के टाइम में जो अयोध्या है, पहले भी अयोध्या था, फिर बीच में फैजाबाद नाम से रहा, तो वहां पे इनका एक पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इसी याद में, है ना, ताकि इस कल्चर को, इस बीच की साझेदारी को बढ़ावा मिल सके, तो ये पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इस रानी की प्रतिमा भी लगेगी, है ना, और इनसे संबंधित सारी बातें बताई जाएंगी। क्वीन हो कोरियन पार्क, ऑफिशियली क्वीन हियो Hwang Ok Memorial Park is located in Ayodhya in the state Uttar Pradesh. It's a legendary tribute to the Korean queen believed to be the Princess Suriratna from ancient Ayodhya, symbolizing the strong cultural tie between India and South Korea. तो ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना बात है। अब देखो, इतिहास से भी रिलेट कर रही है और आपका करंट अफेयर भी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमोन टाटा डाई रिसेंटली, शी वाज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स? देखो, टाटा ग्रुप्स के बहुत सारे ब्रांड चलते हैं, इसमें से एक ब्रांड था जिसका चेहरा बनी, और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम तक एक आउटलाइन इमेज बनी रही, वो सिमोन टाटा की थी, और वो ब्रांड का नाम था लैक्मे, है ना। वैसे तो ज़्यादातर के ये जितने भी प्रोडक्ट हैं टाटा के, ठीक है, उनमें टाटा की ब्रांडिंग चलती है, लेकिन एक तरह से सिमोन टाटा जो अपनी पर्सनालिटी की वजह से एक यूथ आइकॉन और एक
वेल सेट, एक बोल सकते हैं कि ब्यूटी सेटर या बोल सकते हैं फैशन ट्रेंड सेटर रही अपने समय की, तो जिसकी वजह से सिमोन टाटा अपने समय की काफ़ी एडवांस लेडी थी और इनका भी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो सिमोन टाटा को याद रखिएगा, लैक्मे क्रीम के ऊपर इन्हीं की फोटो आती थी इनिशियली, है ना। लैक्मे का मतलब लैक्मे की फाउंडर तो नहीं है लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स में है, क्योंकि लैक्मे को ब्रांड बनाने में इनका चेहरा काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल हुआ। तो अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया, है ना। आप देख सकते हो जो इनका हेयर स्टाइल है ना, इसको काफ़ी कॉपी किया है। आप अगर लैक्मे की प्रोडक्ट्स में देखोगे तो जिस लेडी का आउटलाइन बनी है वो इसी आउटलाइन की है, तो यही उसका प्रोडक्ट का चेहरा थी, सिमोन टाटा, है ना। सिमोन टाटा हु प्ले अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग लैक्मे इनटू अ लीडिंग नेम इन इंडिया कॉस्मेटिक एंड लेटर एस्टेब्लिश अ वेस्ट साइड रिटेल चेन, है ना। दूसरी चीज जो इन्होंने स्टैब्लिश की वो वेस्ट साइड था। आज के टाइम में जो वेस्ट साइड की आप जितने भी चेन्स देखते हो वो इन्होंने ही शुरू किया, है ना। अभी रिसेंटली बीच कैंडी हॉस्पिटल में एट द एज ऑफ 95 ये इनकी डेथ हो गई, है ना। रतन टाटा की ये स्टेप मॉम थी और नियोल टाटा की मदर थी, है ना। इसे याद रखें, नियोल टाटा जो अभी करेंटली टाटा कंपनी के मेन सर्वा हो गए हैं और रतन टाटा की ये स्टेप मॉम थी, इसे ध्यान रखिएगा। तो अभी इनका 95 ईयर्स की एज में डेथ हो गई, तो ये एक बड़ा सेटबैक है, इसे ध्यान रखिएगा। और शिमोन टाटा का नाम आपको याद रखना है, लैक्मे और वेस्ट साइड दो ब्रांड्स को इन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश किया, है ना। चलिए, ये भी बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज है। 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कमेटी सेशन इज हेल्ड इन। तो भैया यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 20वां सेशन हुआ, लेकिन किस चीज पर हुआ? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होते हैं? वो हेरिटेज होते हैं जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल मतलब जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम मना सकते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, है ना, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप करते हो, योगा हो गया, कुंभ का मेला हो गया, बहुत सारे इंडियन बोल सकते हैं हेरिटेज ऐसी हैं जो इस लिस्ट में आ चुकी है, लगभग 15 से ज़्यादा है ना। अभी मोदी जी ने मांग की थी कि भैया छठ पूजा को इसमें शामिल किया जाए, बट अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा बना हुआ है कि दिवाली को इसमें शामिल करने के लिए, दिवाली को इस टेंजिबल हेरिटेज के अंदर शामिल करने के लिए काफ़ी चर्चा बनी हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिवाली इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसको वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाने लगा है। पहले तो इंडिया में था, अब इंडियंस बहुत जगह पर हैं तो वो भी इसको वहाँ से सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक कि दिवाली इसमें आ जाना चाहिए। तो इस बार की जो इसकी कमेटी की मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में, ठीक है, इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये अपने आप में बड़ी मीटिंग है ना, ठीक है। तो ये कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कितने हमारे इंडिया के हेरिटेज हैं उनका नंबर्स मुझे एग्जैक्ट कमेंट में बताइए आप लोग, है ना। अगर आपको पता है तो ये भी बताइए कि पहला कल्चरल हेरिटेज कौन सा था, अब सबसे रिसेंट वाला कौन सा था, ये मुझे आप कमेंट में बताओ, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया होस्ट द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी सेशन एट रेड फोर्ट। Red Fort means New Delhi. India will host 20th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguard of Intangible Cultural Heritage (ICH) from tomorrow till 13th of the month, Red Fort, New Delhi, है ना। तो भैया शुरू हो गया है, चल रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सेशन कहाँ हुआ ये इतना मैटर नहीं है करता है, लेकिन हाँ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडिया की कितनी साइड है, उनके नाम, है ना। और इसमें योगा और कुंभ कब ऐड हुआ ये ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो योगा कब ऐड हुआ उसको कमेंट में भी बताओ, और कुंभ कब ऐड हुआ ये भी बताइए, है ना। और किसकी बहुत प्रॉमिसिंग चांसेस लग रही है कि वो अब आगे ऐड हो सकता है, डेट इज दिवाली, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अर्थ समिट, है ना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अर्थ समिट 2025 कहाँ पर हुआ? वो इंडिया में हुआ। और इंडिया में कहाँ हुआ? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड की आपका उत्तर प्रदेश। तो ये हुआ बेटा आपका गुजरात में। कहाँ पे हुआ? गुजरात। गुजरात गांधीनगर में ये होगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ समिट, अर्थ समिट का इस साल का एडिशन इंडिया में हुआ। इंडिया में कहाँ? गुजरात। गुजरात में कहाँ? गांधीनगर में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉर्गेट द अर्थ समिट 2025 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर। ही लॉन्च 30+ न्यू सर्विसेज अंडर द शंकर सारथी इंक्लूडिंग द DG KCC एंड कैंपेन सारथी
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर देखा है तो ये अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार ये कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। रिसेंटली विच सीएम एडेड हिज नेम इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, है ना, विच सीएम होगा, यहाँ पे सीएम मिसिंग है, विच सीएम चीफ मिनिस्टर एडेड हिज नेम इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, है ना, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, वो कौन सा सीएम है जो अभी रिसेंटली अपने नाम को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन में जो होता है उसमें उसका नाम आ गया है। तो नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, डीवाई चंद्रचूड़ एस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने, जो कि अपने आप एक अलग ही रिकॉर्ड है ना। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम नहीं है, लेकिन 10वीं बार सीएम बनना एक बड़ी बात है और ये नीतीश कुमार के नाम ये रिकॉर्ड है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार ने ये रिकॉर्ड बनाकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो भाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इनका नाम आ चुका है और ये रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। नीतीश कुमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इनका नाम आ चुका है। रिसेंटली बिहार सीएम नीतीश कुमार was added to the World Book of Record for being the first Indian leader to be sworn as the Chief Minister 10 times. 10 times 10 बार बन गए, जो कि अपने आप रिकॉर्ड ऐसा आसानी से होता नहीं है ना। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल माइलस्टोन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंसिस्टेंट गवर्नेंस एंड द पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। फर्स्ट पीस प्राइज वहां पे दिया गया, मतलब ऐसा फीफा पीस प्राइज वहां दे दिया गया और ये प्राइज किसको मिला ये बताने की जरूरत है नहीं। पीस प्राइज की डिमांड काफी टाइम से खुद एक व्यक्ति कर रहे थे और उन्होंने खुद अपना एक फीफा पीस प्राइज बना के ले लिया, है ना। तो नाम है इनका डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं अपने बयानों की वजह से, अपने चीजों की वजह से। और अभी देखिए पीस प्राइज नॉर्मली दिया जाता है कहाँ से, नोबेल से, नोबेल पीस प्राइज होता है ना। लेकिन अभी देखो पीस प्राइज वहां से उनको मिला नहीं, तो अब उन्होंने फीफा पीस प्राइज बनवा दिया, है ना। और अपने आप में ये पहला पीस प्राइज है और ये किसको दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है ना, अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है पेपर में, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा प्राइस पहली बार शुरू किया गया फीफा ने, है ना। फीफा काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इस बार फीफा और बड़े लेवल पर होगा और ज्यादा अच्छे से होगा। और इसमें मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है ये फुटबॉल, है ना। और फुटबॉल लगभग दुनिया के आधे से ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं और उसमें से भी सिर्फ 48 देशों की टीमें इसमें शामिल हो रही हैं, ठीक है। ये है, अभी आप लोगों को तो लगता है कि क्रिकेट ही सब कुछ है, क्योंकि क्रिकेट, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से देखो तो हर कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है, हर कॉन्टिनेंट में खेला, सिर्फ हमारे पास एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीन ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपका क्रिकेट होता है। अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं है, हाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी होता है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ठीक है। अमेरिका में है ही नहीं इतने सारे देश, अमेरिका में, वहाँ से अफ्रीका में इतने सारे देश हैं, कोई क्रिकेट निकले, मुश्किल से अगर गिनना चाहेंगे तो 18 टीमें निकल के आएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट खेलने वाली। लेकिन फुटबॉल एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, 48 टीम्स तो सिलेक्ट की गई है, नॉर्मल टीम्स तो 100 से ज़्यादा है इसमें, है ना। मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल बहुत बड़ा गेम है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें ये अवार्ड दिया गया है तो अपने आप में बड़ा अवार्ड है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, देखिए लेके बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। इन दिसंबर 2025 ड्यूरिंग द 2026 फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप ड्रॉन इन वॉशिंगटन डीसी, फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो awarded the first ever FIFA Peace Prize to US President Donald Trump। तो ये इसके प्रेसिडेंट है जिन्होंने इनका नाम अनाउंस कर दिया है और बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप इसको पाकर, है ना। देखिए कैसे देख रहे हैं खुशी से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये आ गया, व्हाट इज द थीम फॉर द 11th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या है। ग्रोथ इम्पैक्ट ऑफ साइंस इंडिया डेवलपमेंट, साइंस फॉर प्रॉस्पेरिटी टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस, साइंस इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूथ पावर एंड साइंस। तो इसका आंसर है बी, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो इस बार का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट में मुझे बताओ कि ये भारत में किस राज्य में हुआ है ना।
इसे ध्यान रखिएगा। साइंस फॉर प्रॉस्पेरिटी टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस इन इंडिया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 11th एडिशन विल बी हेल्ड इन, ठीक है, चलो ये तो तुम्हें मैंने काम दे दिया है, तो ये करके लाइएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री। तो भैया 10वां एडिशन जो गरुड़ शक्ति का है वो कहाँ पर हुआ, किन दो देशों के बीच हुआ? गरुड़ शक्ति है ना, तो गरुड़ शक्ति जो है ये किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, इसका 10वां एडिशन कहाँ हुआ, ठीक है, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली चीज तो भैया ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ना, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 10वां एडिशन जो है गरुड़ शक्ति का जो है ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। इसका मेन मोटिव क्या था? टू काउंटर टेररिज्म एंड एनहांस द ऑपरेशन सिनर्जी बिटवीन द देयर एनिमीज, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक्सरसाइज जो है ये हिमाचल प्रदेश इंडिया में हुई। तो ये कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश इंडिया में। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर संपन्न हुई? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बकलो एक जगह है हिमाचल में जहां पर नॉर्मली इस तरह की एक्सरसाइज होती है। तो याद रखिएगा अगर इंडिया में एक्सरसाइज होती है तो कुछ प्री डिफाइंड ही जगह है जहां पर इस तरह की एक्सरसाइज होती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट ब्लाइंड एक्टिव ड्यूटी आर्मी ऑफिसर टू रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2025। तो भैया पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, वाला जो नेशनल अवार्ड है वो किसको मिला? वो पहला ब्लाइंड एक्टिव ड्यूटी आर्मी ऑफिसर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव नारायण, कर्नल प्रदीप चौहान, मेजर जनरल अरविंद शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश। इनको ये अवार्ड मिला, इसे याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश हैं जिनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है। अवार्ड कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड, है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, उस दिन ये अवार्ड इनको दिया गया है। इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरियर के चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बेटा आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, और आज के लिए हम इतना ध्यान देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।